हनुमान जी के परम भक्त और उनके अवतार माने जाने वाले नीम करोली बाबा विश्व के प्रसिद्ध संतों में से एक है। मान्यता है कि नीम करोली बाबा को हनुमान जी की उपासना से अनेकों चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी। नीम करोली बाबा के कई ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें सुनकर आज भी भक्त हैरान रह जाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के कैंची धाम में बड़ी बड़ी हस्तियां आज भी बाबा नीम करोली का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचते हैं। बाबा नीम करोली का चमत्कार अद्भुत है। दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने बाबा के एक चमत्कार और उनके जीवन के बारे में जाने थे। आज इस वीडियो में बाबा के कुछ और चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। कंबल वाले बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल की किस्से भी आज साझा करेंगे और जो पहला पार्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाके जरूर देख लेना। तो शुरू किया जाए। एक बार की बात है, कैंची धाम आश्रम में भंडारा चल रहा था। बड़ी संख्या में लोग भंडारा में प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए, लेकिन इस दौरान घी कम पड़ गया। बाबा नीम करोली के अनुयायी ने इस बात की जानकारी उन तक पहुंचाई। नीम करोली बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास में बह रही गंगा नदी से 2 डिब्बा जल भर के लेके आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वो गंगा जल भरकर लेके आए और कढ़ाई में डाल दिया। बाबा नीम करोली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला जल देसी घी में बदल गया और उसमें गर्मा गर्म पूरियां तले जाने लगी। सभी भक्त ये देखकर हैरान रह गए। दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 डिब्बा देसी घी बाजार से लेकर गंगा मैया को वापस कर दिया गया और घी नदी में प्रवाहित कर दिया गया। एक बार उन्होंने अपने एक विदेशी अनुयायी को ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन करते हुए देखा। नीम करोली बाबा ने उससे दवा की शीशी मांगी और उसे खोलकर उसमें रखी दवा की सारी गोलियां खा गए। ये देखकर अनुयायी काफी घबरा गए और जल्दी एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी में लग गया। परंतु घंटों बीत जाने के पश्चात भी बाबा को कुछ नहीं हुआ। वो पहले की तरह ही मुस्कुरा रहे थे और शांत थे। काफी साल पहले की बात है, एक विदेशी अनुयायी अपने पति को लेकर नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे थे। उस विदेशी महिला का पति बाबाओं को नहीं मानता था और ना ही उसका धर्म के ऊपर विश्वास था, परंतु पत्नी के कहने पर वो यहाँ पर आ गए थे। वो व्यक्ति आश्रम और नीम करोली बाबा को देखकर सोचने लगा कि इन साधारण से व्यक्ति के पीछे मेरा पत्नी पागल है। फिर वो वहां से उठकर चला गया। रात में वो नदी के किनारे खड़े अपने पत्नी और भविष्य के बारे में सोचने लगे। दूसरे दिन सुबह वो पुनः अपने देश जाने से पूर्व अपचरित्रवश पत्नी के कहने पर नीम करोली बाबा का दर्शन करने गए। वहां बाबा ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम यहाँ आकर क्या सोच रहे थे और तुम नदी के किनारे खड़े हुए क्या सोच रहे थे? क्या तुम ये सब जानना चाहते हो? तब बाबा ने वो सब बता दिया जो वो सोच रहा था। ये सुनकर उसे बाबा पर विश्वास हो गया। रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्हें रामदास के नाम से जानते हैं, उन्होंने 1979 में नीम करोली बाबा के चमत्कार पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा के कई भक्त थे। उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना है 1943 की। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंचे और कहने लगे वो रात में यही रुकेंगे। दोनों दंपति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्हें बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वो खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती? महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती? वो वही बैठे रहे उनके चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना। इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपति ने बाबा की आज्ञा की पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में ही आपका बेटा लौट आएगा।
जब वो चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेटकर हमें दे दी थी। खैर, हमें क्या, हम तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वो चादर वैसी की वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपत्ति का एकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वो ब्रिटिश फौज का सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वो दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबाजी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वो अकेले बच गए। मैं कैसे बच गया ये मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वो जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। ये वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। आप सभी ने हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट का नाम तो सुने ही होंगे। ये किस्सा उनसे जुड़ी है। जूलिया रॉबर्ट ने बाबा को कभी नहीं देखा था, परंतु उनके सपने में बाबा अक्सर आते थे। एक दिन उन्होंने उनका चित्र कहीं पर देखा और वो तभी से उनकी भक्त बन गई थी। जूलिया रॉबर्ट ने उनका चित्र देखकर और अमेरिका में निवास कर रहे उनके अनुजय से उनके किस्से सुनकर हिंदू धर्म को अंगीकार कर लिया और बाबा के भक्तों में शामिल हो गए। इतनी चमत्कारी थे हमारे बाबा। दोस्तों, नीम करोली बाबा का ये था कुछ चमत्कार के हिस्से। अगर आप लोगों को भी नीम करोली बाबा के चमत्कार के बारे में पता था तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा नीम करोली जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, और एक बात आप सभी से, फैक्ट विद मी परिवार को आगे ग्रो करवाने के लिए आप सभी का साथ चाहिए। सो इस छोटा परिवार को बड़ा बनाने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करने का आशा रखता हूँ। धन्यवाद।